हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आइडियल इंस्टीट्यूट के परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो चलो चलते हैं, हम आप आज का अपना जो लेक्चर है उसको अटेंड करते हैं। तो कल मैंने आप सभी बच्चों को संधि पढ़ाई थी कि संधि क्या होती है, संधि का अर्थ क्या होता है। संधि जो होती है वो सम प्लस दी से मिलकर बनती होती है। सम का मतलब क्या होता है, दी का अर्थ क्या होता है। सम का मतलब होता है सामान्य बराबर और दी का मतलब होता है धारक बराबर। इसी प्रकार से मैंने ये भी बताया था कि जो संधि हमारी होती है वो तीन प्रकार की होती है। बच्चों कितने प्रकार है, तीन प्रकार की। पहली जो हमारी होती है वो स्वर संधि होती है, दूसरी हमारी व्यंजन संधि होती है और तीसरी हमारी विषय संधि होती है। तो बच्चों मैं आपको स्वर संधि के बारे में करवा रही थी कि स्वर संधि जो हमारी होती है वो पांच प्रकार की होती है। कैसी होती है, पांच प्रकार की। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि स्वर संधि इसका नाम क्यों पड़ा। स्वर संधि नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो भी मेल होता है, जो भी जोड़ होता है वो किसका होता है, स्वर प्लस स्वर का ही होता है। स्वर प्लस स्वर इक्वल क्या होता है, स्वर संधि होती है ना बच्चों। स्वर प्लस स्वर इक्वल क्या होता है, स्वर संधि होती है। ठीक है, तो हमारी तीन टाइप की थी स्वर संधि, है ना बच्चों। उसके बाद हमारी व्यंजन संधि थी, व्यंजन संधि होती है। और उसके बाद हमारी विसर्ग संधि होती है। क्या होती है, तीसरी जो हमारी होती है वो विसर्ग संधि होती है। तो हाँ, विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग जो टाइप इस तरीके से विसर्ग जो लगती है इनका यूज होता है ना। बहुत से बच्चे जानते हैं कि विसर्ग क्या होती है। अब बच्चों मैंने आपको जो ये हमारी स्वर संधि है, तो स्वर संधि जो टोटल होती है वो पांच प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयामी संधि। जिसमें कल मैंने आपको दीर्घ वाली कंप्लीट भी करवा दी थी कि दीर्घ संधि में क्या होता है, किस तरीके से उसको हम पहचानते हैं और कैसे उसमें मतलब कि जो शब्द होते हैं वो हम पहचान पाते हैं, किस तरीके से उसमें क्या नियम लगता है। तो आई थिंक बच्चों कल वाली जो क्लास थी वो आपने अच्छे से देखी होगी। अब आज मैं आपको करवाने वाली हूँ वो गुण संधि करवाने वाली हूँ। एक बार दी संधि का मैं आपको रिवीजन भी करवा देती हूँ। जैसे दी संधि में क्या था कि जब कोई वर्ड एक जैसे से शुरू होकर एक जैसे पे खत्म होता है, दी संधि का। चलो 5 मिनट में रिवीजन करवाना जरूरी है, पता नहीं आप लोग रिवाज करोगे नहीं। तो दी संधि का क्या था, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में था कि जब कोई वर्ड कोई वर्ड एक जैसे से शुरू होकर एक जैसे से शुरू होकर, है ना बच्चों, एक जैसे से शुरू होकर एक जैसे पर खत्म होते हैं। एक जैसे पर खत्म होते हैं, खत्म होते हैं, उसे उसे दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, कि जब कोई वर्ड जो होता है वो एक जैसे से शुरू होकर एक जैसे पे खत्म होता है तो वो दीर्घ संधि में आता है। जैसे कि मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल विद्यालय। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया विद्यालय, विद्यालय। अब जब हम विद्यालय को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। और यही मैंने कल आपको बताया था कि जो प्रथम पद होता है उसका अंतिम वर्ण यानी कि ये, और द्वितीय पद का क्या है, प्रथम वर्ण ये। तो ये क्या होता है, इनका आपस में जोड़ी क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमारा बड़ा आ खत्म हुआ, जो हमारा शब्द है वो बड़े आ पे खत्म हो रहा, और यहाँ पे हमारा जो शब्द है वो बड़े आ पे ही शुरू हो रहा। तो यही इसकी पहचान है कि जब कोई वर्ड, जब कोई अक्षर एक जैसे से शुरू होकर एक जैसे पर खत्म होता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दीर्घ संधि कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा बड़ा आ निकल के आता है और यहाँ से भी बच्चों हमारा बड़ा आ निकल के आता, तो इक्वल टू हमारा क्या लगता है, बड़ा आ लगता है। यानी कि जो हमारा धा है ना, इस पे क्या है, बड़े आ की मात्रा लग जाती है। किसकी मात्रा लग जाती है, बड़े आ की मात्रा। तो हमारा क्या बन जाता है, विद्यालय बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको एक और था जैसे कि भानु उदय, एक एग्जांपल और दी संधि में था। इधर ले लेते हैं इसको, भानु उदय। भानु भानुदय, है ना बच्चों, भानुदय। अब ये भानुदय में
भानुदय में क्या होता है कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेंगे, अभी बताते हैं आपको। जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी कि विक्रय करते हैं, विच्छेद करते हैं, संधि तोड़ते हैं इसकी, तो क्या निकल के आएगी, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। अब इस पे देखो, यहाँ मैंने सोचा कि बच्चों को और बहुत देखो, ऐसा होता है जब कोई शब्द या कोई टॉपिक हम एक बार पढ़ते हैं तो थोड़ा हमारे समझ में आता है, जब इसको हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमारे 50% में आता है समझ में, और जब इसको हम कई बार पढ़ते हैं तो वो हमारे कई बार अच्छे से समझ में आने लगता है। ठीक है, तो भानुदय। अब देखो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है और यहाँ पे भी छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बच्चा क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। इसीलिए यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाती है भानुदय। तो ये तो मैंने कल आपको दी संधि क्लियर भी करवा दी थी, वो तो मुझे लगा कि 5 मिनट में आपका रिवीजन करवा देते हैं। तो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे गुण संधि। क्या पढ़ाएंगे बच्चों, गुण संधि। तो इसको हम अरेंज कर देते हैं, फिर हम गुण संधि को पढ़ते हैं। तो मोस्ट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, रिवीजन। हम जितना रिवीजन करते हैं, जितना चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं, उतनी चीजें हमारी, उतना ही कॉन्सेप्ट हमारा और ज्यादा क्लियर हो जाता है। मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से करवाऊंगी इसी में, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिंपल सिंपल में आप क्वेश्चन कैसे करना सीख गए। अभी मैं आपका जैसे कि पूरा जो ये रिवीजन है वो करवाऊंगी, जैसे संज्ञा से अव्यय तक मैंने पूरे कॉन्सेप्ट थे, जो भी टॉपिक थे पढ़ाए मैंने। अब मैं संधि को पढ़ाऊंगी, तो संधि में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ाते जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर समास को पढ़ाएंगे, जो भी सिलेबस है वीडियो का वो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो मैं पूरी हिंदी ही करवाने वाली हूँ, बस ये है कि सारी चीजों को बहुत यूनिक तरीके से अच्छे ढंग से करवाएंगे। अब इसमें सबका ही फायदा है, क्योंकि हिंदी तो सब में ही आती है, चाहे फिर वो पुलिस का एग्जाम ले लो, चाहे फिर वो वीडियो का ले लो, चाहे लेखपाल का ले लो, या पीसीएस मेंस में भी आती है। बहुत सारे मतलब हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथ का होता है, रीजनिंग में आपका लॉजिक गलत भी हो सकता है, जीएस जो है वो प्रशांत महासागर है, कितना पढ़ोगे आप भाई, वो तो फिनिश होने का नाम ही नहीं लेती कभी। तो ये 3 सब्जेक्ट पे पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो पेपर ना बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाता है और पता भी नहीं चलता हमारा। तो आज हम पढ़ाते हैं आपको गुण संधि बच्चों, क्या पढ़ाते हैं, गुण संधि। तो इधर हम लिख लेते हैं गुण संधि, गुण संधि। अब देखो पहले इसमें हम परिभाषा बताएंगे, फिर इसकी ट्रिक बताएंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है, ए कॉमा आओ, ए कॉमा आओ कॉमा रे, रे री जो होता है, ठीक है, अगर ये आए, ये तीनों वर्ड आए अर्थात ये तीनों वर्ड तो आते हैं, हमारा छोटा ए आए और रे आए, तो क्या होता है, एक मात्रा वाला शब्द होता है। ये कैसे होते हैं, एक मात्रा वाले शब्द आए तो वो सभी गुण संधि कहलाते हैं। एक मात्रा वाले, एक मात्रा वाले, मात्रा वाले शब्द आए, शब्द आए तो वह गुण संधि कहलाता है। गुण संधि, गुण संधि कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, गुण संधि। अब एक मात्रा वाले कैसे शब्द आए वो भी मैं आपको भी बताऊंगी, है ना। एक मात्रा वाले शब्द आए तो किस तरीके से आते हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताती जाऊंगी। धीरे धीरे आप बस पढ़ते जाओ अच्छी तरीके से और मैं पढ़ाती जाऊंगी, ठीक है। एक टीचर और स्टूडेंट का यही कॉम्बिनेशन होता है कि टीचर क्या है, चीजों को अच्छे से पढ़ाता जाता है, स्टूडेंट क्या अच्छे से पढ़ता जाता है। कब एग्जाम निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। तो ए आओ और री अर्थात एक मात्रा वाले शब्द आए तो वो सभी क्या कहलाते हैं बच्चों, गुण संधि कहलाते हैं। अब जैसे ए वाले शब्द, तो ए जो है वो किस में टूटता है, ये भी तो पता होना चाहिए कि ए जो है, एडी जो है वो किस में टूटता है। तो ए जो है वो किस में टूटता है, आ प्लस ई में टूटता है बच्चों। किस में टूटता है, आ प्लस ई में टूटता है, प्लस ई में टूटता है। और आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर एक शब्द ले लिया, क्या, उमेश। अगर बच्चों हमने यहाँ पे एक शब्द ले लिया उमेश, फॉर एग्जाम्पल
अगर मैंने एक शब्द ले लिया उमेश, तो उमेश में देखो ट्रिक तो इसकी यही है, इसमें एक मात्रा वाले शब्द आते हैं। एक मात्रा वाले शब्द। अब उमेश में क्या होता है, उमा प्लस ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इसको तोड़ेंगे तो उमा प्लस ईस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बड़ा आ निकल के आ रहा है और यहाँ पे बड़ी ई निकल के आ रही है। तो बड़ा आ और बड़ी ई निकल के हमेशा ये बड़ा वाला आई बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटा आ और छोटी ई मिलकर क्या बनाते हैं, छोटा वाला ए बनाते हैं। ए एडी और जो ए से एन अप होता है, दोनों का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको ऊपर लिख भी देते हैं, यहाँ पे ऊपर ये लिख देते हैं कि आ प्लस ई, आ प्लस ई छोटा आ और छोटी ई मिलकर ए बनता है। ठीक है बच्चों, और यहीं पे अगर हम लिख देते हैं कि बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलकर ए एडी बनती है, बड़ी वाली। ठीक है, तो इसमें अब कहीं कंफ्यूज नहीं होना भाई, चीजों को शब्द दिया जाए। जैसे उमेश दिया गया तो उमा प्लस ईस, यहाँ से हमारा बड़ा आ रहा है, यहाँ पे बड़ी ई आ रही है, तो बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ए बना रहे हैं। ठीक है, ये बना रहे हैं। तो इसकी जगह क्या, ये शब्द तो लिखा नहीं जाता बच्चों, ये थोड़ी ना कि ए एडी लिख देंगे, ए एडी वर्ड थोड़ी ना, वो तो मात्रा है। मैंने कल भी ये चीज बताई थी कि आ से लेके ज्ञा तक क्या होते हैं, वो आ से लेके आहा तक है ना बच्चों, आ से लेके आहा तक जो होती है वो हमारी मात्राओं का काम करती है। ठीक है, वो वर्ण नहीं होते, व्यंजन पे उनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है, इसमें अभी हम और शब्द लेते हैं, जैसे कि नर, नरेश का हमने लिया, क्या लिया हमने, नरेश का। तो जब हम नरेश का लेंगे तो क्या हो जाएगा, नर प्लस ईस हो जाएगा। है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देते हैं नरेश का, तो इसका क्या हो जाएगा, नर प्लस ईस हो जाएगा बच्चों, नर प्लस ईस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये नरेश बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, नरेश बनेगा। यहाँ से छोटा, यहाँ पे बड़ी मिलके क्या बन गई है, बड़ी आई। ठीक है, तो छोटा आ और बड़ी ई भी मिलकर क्या बनती है, बड़ी ए बनती है। अब जैसे जैसे मैं शब्द लेती जा रही हूँ वैसे वैसे मैं नियम लिखवा देती हूँ। यहाँ पे छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलकर भी क्या बनती है, बड़ी ए बनती है। अच्छा लगा, वैसे अगर एक साल लिखवा देना तो समझ में नहीं आते। ये क्या है, रूल्स है। क्या है, रूल्स है, यानी कि नियम। क्या है बच्चों, ये नियम है, गुण संधि है, गुण संधि, गुण संधि। तो एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं अच्छे से कि जो हमारा छोटा और छोटी ई है, छोटा आ और छोटी ई मिलकर हमेशा छोटी ए बनाती है। बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर हमेशा बड़ी ए बनाती है। फिर छोटा आ और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ए बनाती है। और इसी प्रकार बड़ा आ और छोटी ई मिलकर हमेशा क्या बनाती है, बड़ी ए भी बनाती है। ऐसे बोल के देखते ना ए, तो उसमें एक ही मात्रा का साउंड होता है। अब इसी प्रकार इसकी परिभाषा देखो कि गुण संधि, अगर छोटा ए आए, ओ आए, री आए, ये शब्द भी अगर आए तोड़ने पे जो अक्षर आए, तो ये एक मात्रा वाले शब्द आए तो वह गुण संधि कहलाती है। इसी प्रकार जब हमने उमेश को तोड़ा तो उमा प्लस ई से, यानी कि यहाँ से आ निकल के आया, यहाँ से ई निकल के आया, तो ये आय बना, तो ये क्या हो गया, उमेश हो गया। इसी प्रकार अगर नरेश का देखें तो नर प्लस ई से छोटा बड़ी मिलकर क्या बनते हैं, हमेशा बड़ी ए बनती है। तो ये क्या हो गया, नरेश। ऐसे हम ओ वाले के भी उदाहरण ले लेते, क्या ले लेते, ओ वाले के उदाहरण। ये तो ई और ए वाले के हो गए। ओ वाले के उदाहरण, ओ वाले उदाहरण। अब पहले एक बार इसको समझ लो, तब फिर इसको लिखते हैं। जैसे कि ओ वाले उदाहरण हमने लिए, तो ओ वाले उदाहरण में कैसा हो जाएगा, चंद्रोदय। जो शब्द आएगा वो क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। अब चंद्रोदय जो है वो चंद्र प्लस उदय होगा, क्या हो जाएगा,
चंद्र प्लस उदय हो जाएगा। तो इसमें आ प्लस उ मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। तो देखते हैं इसका चंद्रोदय, चंद्रोदय। अब चंद्रोदय को जब हम तोड़ेंगे बच्चों तो किसमें टूटेगा, ये चंद्र प्लस उदय में, चंद्र प्लस उदय टूट रहा। अब यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा ऊ, तो ये मिलकर क्या बना रहे, ओ मिलकर बना रहे, क्या बना रहे ओ। और वही ओ की मात्रा हमारी दार के ऊपर लग जाती है। तो समझ में आया ये चंद्रोदय कैसे हुआ है, कैसे हुआ है, चंद्र प्लस उदय यानी कि आप प्लस ऊ मिलकर ओ की मात्रा का काम कर रहे हैं, तो ये चंद्रोदय हो गया। ऐसे ही अगर हम ऋषि वाले भी लेते हैं शब्द, इसी वाले भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ऋषि वाले उदाहरण, ऋषि वाले उदाहरण कैसे होते हैं, जैसे हमने बोला महर्षि, क्या बोला मैंने, महर्षि। अब महर्षि में बच्चों क्या हो जाता है कि महा प्लस ऋषि, क्या हो जाता है, महा प्लस ऋषि। यहाँ से कब बोला, जैसे मैंने लिया महर्षि, तो महर्षि में क्या हो जाता है, यहाँ पे महा प्लस ऋषि हो जाता है, महा प्लस ऋषि। प्लस ऋषि। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या निकल के आया, बड़ा, ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आया, ऋषि, ठीक है, बड़ा और ऋषि। तो निकल के यहाँ पे क्या बन रहा है, बड़ा आई तो बन रहा है, क्या बन रहा है, बड़ा आई तो बन रहा है। तो बस महर्षि आगे समझ में, तो इसमें आपको ओ वाला भी समझ में आ गया, इसमें ऋषि वाला भी समझ में आ गया, इसमें ए वाले उदाहरण भी समझ में आ गए। और गुण संधि वो होती है जिसमें एक मात्रा लिखी होती है, हमें लगी हुई, कैसी मात्रा लिखती है, एक मात्रा। तो ये गुण संधि हमारी आज कंप्लीट हो गई। दीर्घ संधि मैंने कल करवा दी थी, इसके आने वाली वृद्धि संधि जो है वो मैं आपको कल करवाऊंगी। थोड़ा सा उसमें बता देते कि जिसमें दो मात्राओं वाले शब्द आते हैं, कितने आते हैं, दो मात्राओं वाले शब्द आते हैं, उसको वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे कि बड़े ए, बड़ा औ जो होता है, आ और ए मिलके बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज जैसे मतय के एक शब्द ले लिया तो ये किसमें जाएगा, वृद्धि संधि में। और यहीं पे हमने बोल दिया क्या, महेश, तो महेश किसमें आएगा, गुण संधि में। मतय में दो मात्रा आती है, महेश में एक मात्रा आती है। तो ये ट्रिकें भी काम आती है, 90% ट्रिक ही काम आती है, 10% हमें बेसिक पढ़ना होता है कि इससे कैसे, तो वो भी मैं आपको बताती चलूंगी। तो बच्चों धीरे आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज इसमें पढ़ते जाए तो बहुत अच्छे से हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है और तो फिर इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को।